रुकिए, सिर्फ एक पल के लिए रुकिए। और अगर आप एक माँ हैं, एक पिता हैं या एक संतान हैं, तो ये बात आपकी आत्मा को हिला कर रख देगी। क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो गरुड़ पुराण के उन पन्नों में छुपा है जिन्हें पढ़कर ऋषि मुनियों तक की आंखें भर आई थीं। हमारे समाज में जब एक माँ पहली बार अपनी बेटी को अपनी गोद में लेती है तो उसके दिल में एक अजीब सी मिठास खुल जाती है। वो सोचती है कि ये नन्ही सी जान उसकी अपनी है, उसका टुकड़ा है, उसकी सांसों का हिस्सा है। वो रात रात भर जागकर उसे दूध पिलाती है, अपनी भूख मारकर उसका पेट भरती है, अपने सपने ताक पर रखकर उसके सपनों को पंख देती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी शांत रात में, जब घर में सब सो जाते हैं और बस आप अकेले जाग रहे होते हैं, तब अपने सीने पर हाथ रखकर ये सवाल खुद से पूछा है कि ये बच्चा जो मेरी कोख से आया, जो मेरी हड्डियों का दर्द सहकर इस दुनिया में आया, क्या ये सच में मेरा है या ये उस ब्रह्मांड की उस अदालत का एक ऐसा फैसला है जिसे मैंने खुद ही कभी किसी पिछले जन्म में बोया था? गरुड़ पुराण में जब यमराज ने गरुड़ से इस रहस्य का पर्दा उठाया तो उन्होंने बताया कि इस धरती पर हर रिश्ता, हर संबंध, हर बच्चे का जन्म, ये सब उस अदृश्य और महाशक्तिशाली कर्म की डोर से बंधा हुआ है जो पिछले सैकड़ों जन्मों में हमने खुद अपने हाथों से बुनी थी। आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जो हर घर की दीवारों के पीछे छुपा है। ये रहस्य कि एक बेटी आखिर किस कारण से, किस आत्मा के रूप में, किस कर्म का हिसाब लेकर आपकी जिंदगी में आती है। इस बात को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपके उस अंधे मोह को हमेशा के लिए तोड़ देगा और आपकी जिंदगी बदल देगा। गरुड़ पुराण बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि इस मृत्यु लोक में कोई भी आत्मा बिना किसी कारण के, बिना किसी हिसाब के किसी के घर जन्म नहीं लेती। जब यमराज के दरबार में चित्रगुप्त किसी आत्मा का रजिस्टर खोलते हैं तो उसमें यह तय होता है कि इस आत्मा को किस कोख से, किस घर में, किस रूप में भेजना है। और ये फैसला ऋणानुबंध के उस कठोर नियम पर आधारित होता है जिसे ना कोई मन्नत बदल सकती है, ना कोई पूजा, ना कोई दौलत। शास्त्रों में बेटियों के जन्म के भी 4 रहस्यमयी रूप बताए गए हैं और आज आपको अपने दिल पर भारी पत्थर रखकर यह तय करना है कि आपके घर में जन्मी बेटी इन चारों में से कौन सी आत्मा है। पहला और सबसे भयावह रूप है ऋणपुत्री। ये वो लड़की होती है जो जन्म लेते ही घर की सुख शांति को धीरे धीरे खींचने लगती है। ऐसा नहीं कि वो बुरी है, ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर कुछ करती है, लेकिन जहां भी वो जाती है परेशानियां उसके पीछे पीछे चलती हैं। उसकी माँ उसके लिए तड़पती है, उसका बाप दिन रात खटता है, उसके लिए लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, फिर भी कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जो उस परिवार को चैन से जीने नहीं देता। और लोग कहते हैं इस घर की किस्मत ही खराब है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है नहीं, ये किस्मत नहीं, ये कर्म है। पिछले किसी जन्म में उस परिवार ने उस आत्मा का कोई भारी कर्ज लिया था। शायद उसकी मेहनत की कमाई हड़पी थी, शायद उसे धोखा देकर बर्बाद किया था, शायद उसे किसी ऐसे दर्द में छोड़ा था जिससे वो कभी उभर नहीं पाई। वो आत्मा उस कर्ज को लेने इस जन्म में उसी परिवार की बेटी बनकर आई है। वो इस घर में तब तक रहेगी जब तक चित्रगुप्त की डायरी में वो हिसाब पूरा नहीं हो जाता। दूसरा रूप है विरह पुत्री। ये वो लड़की होती है जो बचपन से ही इतनी प्यारी, इतनी होनहार, इतनी मेहनती होती है कि माँ बाप उसे अपनी आंखों की रोशनी मान लेते हैं। वो बड़ी होती है, पढ़ती है, आगे बढ़ती है और फिर एक दिन वो इतनी दूर चली जाती है कि वो घर जहाँ उसके पहले कदम पड़े थे, वो बचपन की गलियां जहाँ वो दौड़ी थीं, वो सब बस यादों में रह जाता है। माँ उसकी राह देखती है, बाप खिड़की के पास बैठकर हर आती जाती गाड़ी को देखता है। त्योहारों पर घर सूना रहता है और वो रोज रात फोन पर ठीक हो मां कहकर लाइन काट देती है। ये विरह पुत्री है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में उस माँ या पिता ने किसी अपने को दूर कर दिया था, किसी को उसके प्यार से महरूम किया था और इस जन्म में वही दर्द, वही जुदाई एक प्यारी बेटी के रूप में उनके पास लौट आई है। तीसरा रूप है सेविका पुत्री। ये वो बेटी है जिसके बारे में हर कोई कहता है इस घर की बेटी तो देवी है। वो माँ के बीमार होने पर रातों को जागती है, बाप के थके हुए कंधों पर हाथ रखती है। घर में कोई तकलीफ आए तो सबसे पहले वही खड़ी होती है। वो अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपनी जिंदगी सब अपने परिवार के लिए कुर्बान कर देती है और मुस्कुराते हुए करती है, बिना किसी शिकायत के। गरुड़ पुराण कहता है ये उस परिवार का सबसे बड़ा पुण्य है। पिछले किसी जन्म में उन माँ बाप ने किसी के लिए बहुत बड़ा निस्वार्थ उपकार किया था, किसी की जान बचाई थी, किसी भूखे को खाना खिलाया था और उस पुण्य का फल इस जन्म में एक सेविका की पुत्री के रूप में उनके द्वार पर आया है।
और चौथा रूप सबसे दुर्लभ, लाखों करोड़ों में एक, धर्मपुत्री। ये वो बेटी होती है जो अपने परिवार का ही नहीं, पूरे समाज का नाम रोशन करती है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीती बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीती है, जो न्याय के लिए लड़ती है, सत्य के लिए खड़ी होती है और अपने कर्मों से अपने माँ बाप की आत्मा को भी तार देती है। इस प्रकार की बेटी को देखकर लोग कहते हैं, इसे पाकर ये माँ बाप सच में धन्य है। अब यहाँ वो सवाल आता है जो हर माँ बाप की नींद उड़ा सकता है। अगर मेरी बेटी कर्मों का हिसाब लेकर आई है तो मैं क्या करूं? क्या मैं उससे प्यार करना छोड़ दूं? क्या मैं उसे पराया मान लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भगवत गीता कभी ये नहीं कहती कि अपने रिश्तों से भागो। वो कहती हैं अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन मोह के उस जाल में मत फंसो जो आपकी आत्मा को जकड़ लेता है। आज का इंसान अपनी बेटी के लिए दुनिया की हर बेईमानी करने को तैयार है। उसे अच्छे घर में ब्याहने के लिए दहेज जोड़ने हेतु दूसरों का हक मारता है, रिश्वत लेता है, झूठ बोलता है और सोचता है ये मेरी बेटी के लिए कर रहा हूं। लेकिन गरुड़ पुराण की चेतावनी सुनिए। जो माँ बाप अपनी बेटी के मोह में अंधे होकर दूसरों को रुलाते हैं, दूसरों का अधिकार छीनते हैं, मृत्यु के बाद यमदूत उनकी आत्मा को वो सजा देते हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। और जिस बेटी के लिए वो सब पाप किए, वो बेटी उस नर्क में उनका दर्द बांटने नहीं जाती। वो तो उसी बेईमानी के पैसे से अपनी जिंदगी जीती रहती है। पापों का बोझ सिर्फ और सिर्फ उस अकेली आत्मा को भुगतना पड़ता है, युगों तक। मित्रों, गरुड़ पुराण का ये सत्य हमें यही सिखाता है कि बेटी कोई आपकी जागीर नहीं, वो एक स्वतंत्र आत्मा है जो अपने कर्मों की यात्रा पर है और आप सिर्फ उसके इस जन्म के एक पड़ाव हैं। उससे बेइंतहा प्यार कीजिए, उसे संस्कार दीजिए, उसे मजबूत बनाइए, लेकिन उसे मोह की जंजीरों में मत जकड़िए। और अगर आज आपकी बेटी आपसे दूर है, आपको दर्द दे रही है, तो रोना बंद कीजिए, उसे कोसना बंद कीजिए। बस शांत मन से हाथ जोड़कर उस परम पिता से कहिए कि हे ईश्वर, जो भी पुराना कर्ज था, जो भी हिसाब था, वो आज मेरे इन आंसुओं से आज पूरा हो गया। मेरी आत्मा को इस बंधन से मुक्त कर। जिस दिन आप ये कह देंगे, उसी दिन आपकी सारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आज इस गरुड़ पुराण के इस गहरे और कड़वे सत्य ने आपके दिल के किसी दर्द को थोड़ा भी हल्का किया हो, तो ये ज्ञान अभी उस हर माँ तक, हर पिता तक पहुंचाइए जो आज अपनी संतान के मोह में अंधे हो रहे हैं या अपनी बेटी के दिए किसी दर्द में अकेले बैठे आंसू बहा रहे हैं। उन्हें इस रोशनी की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। और नीचे टिप्पणी में पूरी शक्ति और पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मेरा ईश्वर ही मेरा असली सहारा है, ताकि वो परमपिता नारायण तक आपकी आत्मा की ये पुकार पहुंच सके। ऐसे ही जीवन के हर गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए। अपना, अपने कर्मों का और अपनी आत्मा का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।